The chapter number 1 from the book Harmony with Yoga. Harmony with Yoga is the name of a book which is being provided by the ICSE board for class 5th. In this book, we will totally learn about the moral values and our physical fitness. So, first chapter is the will to sacrifice. In this chapter, there are three characters. First is the creator, second is the rainbow crow, and third is animals of forest. So let's start the story of this chapter to learn the moral value. In this chapter, we will learn that if we make sacrifices for others, मतलब अगर हम अपनी इच्छाओं को सेक्रीफाइस करते हैं दूसरों के लिए, तो वो इच्छाएं, वो सेक्रीफाइस कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता. They will never get unrecognized. So the story goes like this. In the coldest month of the year, everything turned white due to heavy snowfall. Small animals were buried and in the snow, the bigger animals could hardly walk. यहाँ पे जो कोल्डेस्ट मंथ होता है ईयर का, वो होता है दिसंबर या फिर जनवरी. उस समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी थी, जिस वजह से वहाँ पर सब कुछ वाइट हो गया था. छोटे एनिमल्स जो थे वो स्नो में बिल्कुल कवर हो गए थे, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते. और जो बड़े एनिमल्स थे वो बहुत मुश्किल से ही चल पाते थे. फिर सबने एक डिसीजन लिया कि किसी रेनबो क्रो को क्रिएटर के पास हम भेजेंगे, जिससे हमारी कुछ हेल्प हो सके, हम इस ठंड से बच सकें. इट वॉज अ वेरी लॉन्ग जर्नी. ये बहुत ही लंबी जर्नी है क्रिएटर के पास पहुंचने के लिए. फाइनली जो रेनबो क्रो था वो क्रिएटर के पास पहुंच ही गया. फिर जब उसने वहाँ पर क्रिएटर को बुलाया, तो वहाँ पे उससे कुछ भी आंसर नहीं मिला. तो उसने एक अपना फेवरेट और बहुत सुरीला सॉन्ग गाना शुरू करा. और जो क्रिएटर था वो बहुत इम्प्रेस हो गया और रेनबो क्रो से पूछा. फिर जो रेनबो क्रो है उसने क्रिएटर से कहा कि स्नो को थोड़ा थिन कर दो, थोड़ा कम कर दो. पर जो क्रिएटर है उन्होंने आंसर दिया कि आइस की और स्नो की अपनी ही स्पिरिट होती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते. तो फिर बाद में क्रिएटर ने कहा, आई विल गिव यू समथिंग दैट विल वार्म ऑल क्रिएचर्स. मैं तुम्हें कुछ वस्तु दूंगा जिससे सारा क्रिएचर गर्माहट में हो जाएगा. देन द क्रिएटर स्टक अ स्टिक इनटू द ब्लेजिंग हॉट सन. फिर उसने क्रिएटर ने बहुत सूरज में क्रिएटर ने ब्लेजिंग हॉट सन में एक स्टिक दी और उसको जलाया. और फिर रेनबो क्रो से कहा कि तुम अब पृथ्वी पर जाओ, जितना जल्दी तुम जा सकते हो, इससे पहले कि ये स्टिक जो जल रही है वो जलना बंद हो जाए. रेनबो क्रो उसको धन्यवाद करता है क्रिएटर को, और जितना जल्दी वो हो सके उतना जल्दी वो उड़कर जाता है. जैसे ही वो स्टिक की आग उसके फैदर्स के पास आने लगी तो क्रो को बहुत गर्म महसूस हुआ और उसके जो फैदर्स थे वो ब्लैक कलर में टर्न हो गए. और जब उसने लैंड किया सभी फ्रीजिंग कोल्ड एनिमल्स के पास, मतलब कि जहाँ पर उसके दोस्त रहते थे उनके पास, जब उसने लैंड किया वो केवल एक काले कौवे की तरह काव काव कर रहा था. उसकी जो सुरीली आवाज़ थी वो भी जा चुकी थी. उसने जो फायर थी वो सभी एनिमल्स को दी और स्नो को भी मेल्ट किया और
छोटे एनिमल्स जो स्नो में दब गए थे उनको रेस्क्यू किया। सभी बहुत खुश थे, लेकिन जो रेनबो क्रो था वो बहुत दुखी था, वो बहुत निराश हो गया था क्योंकि उसके सारे पंख जल गए थे और उसकी सुरीली आवाज़ भी चली गई थी। फिर उसने क्रिएटर को देखा कि वो उसके पास चले आ रहे हैं और क्रिएटर ने उनसे कहा, डू नॉट बी सैड रेनबो क्रो, कि तुम निराश मत हो। सभी एनिमल्स तुम्हारे इस सेक्रीफाइस के लिए तुम्हें रेस्पेक्ट देंगे, तुम्हारा ऑनर करेंगे। और धीरे धीरे क्रो के जो डल फेदर्स थे वो शाइनिंग हो गए, क्योंकि जो क्रिएटर है उन्होंने ही उसके पंख थोड़े शाइनी कर दिए थे। यही शाइनी फेदर्स सभी को रिमाइंड कराएंगे तुम्हारे सेक्रीफाइस के बारे में जो तुमने दूसरों के लिए किया है। और उसके बाद रेनबो क्रो बहुत खुश हुआ। अब हमें इस स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है, ये मॉरल मिलता है कि सैक्रिफाइसेस मेड फॉर द सर्विस ऑफ अदर्स नेवर गो अनरिकॉग्नाइज्ड। मतलब अपना बलिदान किया हुआ किसी और की मदद करने के लिए कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता। थैंक यू।